देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हर्ष, एक साथ काम करना शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। Really? मुझे तो कुछ और लग रहा है। क्या? कि बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। हर्ष, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, ना ही कोई झूठा वादा करना चाहती। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लाइफ। इतनी जल्दी हमारी कहानी का दी एंड नहीं हो सकता। क्लाइंट का कॉल। क्या? हेलो हर्ष, आई एम रियली सॉरी यार। जो हुआ उसे भूल के प्रोजेक्ट शुरू करो और अपनी पार्टनर को भी ले आओ। तुम दोनों बिजनेस में बेस्ट हो और मुझे बस अपने प्रोजेक्ट से मतलब है। तुम दोनों ये प्रोजेक्ट करोगे और साथ में करोगे। प्लीज आ जाओ यार। थैंक यू सो मच सर, वी आर कमिंग। यस यस यस। आई कांट बिलीव दिस। ये सच में हो रहा है? बोला था हम जल्दी मिलेंगे, लो मिल गए। मिस्टर चेयर, वी आर ऑन बोर्ड। यस वी आर। Congratulations. दोबारा साथ काम कर रहे तो एक नई शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले और मुझसे अलग कर दिया। तू आशीष के सिर्फ दिल तक पहुंची है कि उसके कमरे और बिस्तर तक। हर सांस क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है। ओके, अब हाथ नहीं मिलाना तो उंगली सही। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार। पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। बिजनेस पार्टनर्स। All right then. 3 cheers to us. 3, 2, 1. Cheers. Congratulations. Congratulations. नंदिश बेटा, चलो सो जाओ। ओफो, कब से बोल रहा हूँ एक स्टोरी सुना दो, सो जाऊंगा। ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? मैं गाड़ी से आ रहा था तो रास्ते में बिल्ली आ गई। उसे बचाने के चक्कर में मैंने हैंड ब्रेक की तो वो झटके से मुझे सर पे चोट लग गई, वो स्टीयरिंग से। मम्मा प्लीज वन स्टोरी सुना दो ना। कब से बोल रहा हूँ एक स्टोरी सुना दो, सो जाऊंगा। ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? मैं गाड़ी से आ रहा था तो रास्ते में बिल्ली आ गई। उसे बचाने के चक्कर में मैंने हैंड ब्रेक की तो वो झटके से मुझे सर पे चोट लग गई, वो स्टीयरिंग से। भले मैं कोर्ट यूनिफॉर्म में रहूं या सिविल ड्रेस में, मैत्री के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसे बचाऊंगा ना। मेंढक, तितली, जुगनू, किसी की भी स्टोरी सुना दो, मैं सो जाऊंगा। पिंकी प्रॉमिस। मम्मा एक स्टोरी सुना दो ना। नंदिश, आपको समझ नहीं आ रहा मम्मा क्या कह रही है? बोल रही हो ना मैं सो जाऊं? मम्मा आपको थप्पड़ मारेंगी तब समझ आएगा बेटा आपको। सो जाओ चलो।
सर थोड़ा तो बजट अप करना होगा आपको। अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा लगेगा। सर आप सिर्फ 10% बढ़ा देंगे ना तो भी इट विल वर्क। यस मैं इस पे सोचूंगा, बाकी पॉइंटर्स पहले डिस्कस कर लें। हाँ श्योर, ओके। गो अहेड। हम तू बैठ, मैं देखती हूँ। हाँ ओके। आप ही का इंतजार था। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा रहा। ये लड़का फिर क्या कर रहा है हमारे घर में? काम करने आया है, उसी की वजह से तो मैत्री को काम मिला है। नहीं तो आज सुबह की घटना के बाद क्लाइंट ने मैत्री के साथ काम करने से मना कर दिया था। आप हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगा रहे हैं, ठीक है? बेटा हम खाना लगा रहे हैं, आ जाओ तुम भी। नहीं आंटी आप लोग खाइए, मैं होटल में ऑर्डर कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम हमारी बेटी के लिए खड़े हुए, उसे काम दिलवाया और हम तुमको खाना भी नहीं खिला सकते? चलो चलो आ जाओ, कुछ नहीं सुनेंगे हम। हो गया आंटी, अब आप इतना कह रहे तो चलिए। आ जाओ। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाइए। अरे पनीर की सब्जी लो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। बैठिए ना। होटल के खाने से तो सिर्फ पेट भरता है, संतुष्टि तो घर के खाने से ही होती है। ये बात तो सही की आपने। होटल रूम नहीं लिया अभी तक? बस ये प्रोजेक्ट के बाद लूंगा अंकल, और फैमिली को भी बुला लूंगा। वैसे रहने वाले कहाँ के हो? अंकल वाराणसी। वाराणसी में तो हमारे शर्मा जी भी रहते हैं, वहाँ के गोदलिया थाने के इंचार्ज हैं। तुम कहाँ रहते हो वहाँ? मैं लंका गेट BHU के पास वाला। बचपन से वहीं रह रहे हो? पापा दाल दो। जी अंकल, पढ़ाई मैंने BHU से ही की है। और माँ बाप? वो बनारस में रहते हैं। बनारस अपने आप में विश्व प्रख्यात शहर है, तो तुम वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों? वो अंकल बनारस के इवेंट सैचुरेशन पॉइंट को पहुंच चुके हैं। प्रयागराज बहुत ग्रो कर रहा है। पहले यहाँ पे लोग खुद इवेंट्स कर लेते थे, लेकिन अब हम जैसे प्रोफेशनल्स को यूज कर रहे हैं। मौका भी है और पैसा भी यहाँ पे। यही कारण है यहाँ आने का या कोई और कारण? रुक जाइए, कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? और बेटा तुम बताओ, बेटा ये बताओ, प्रयागराज में कहीं घूमे या नहीं? नहीं आंटी, अब काम से फुर्सत नहीं मिली। अरे काम जितना जरूरी है ना, आराम भी उतना ही जरूरी है। कोई बात नहीं, मैत्री तुम्हें घुमा देगी। क्या मम्मी, अब आप शुरू हो गई? या तुम्हारी पहले से कोई दोस्त है जिसके साथ घूमने जाते हो? नहीं आंटी, ऐसा कोई दोस्त तो है नहीं, लेकिन बन जाए तो आई डोंट माइंड। अच्छी बात है। आशीष, हाँ आशीष मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? मतलब कि मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? बीवी हूँ ना मैं तुम्हारी। आशीष तुम मुझे जेन्युइनली एक बात बताओ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक पति की तरह अपनी पत्नी का साथ देते हो? नंदू थक गया हूँ मैं। वो मेरा मतलब नहीं, मैं दिन भर बाहर था ना, काफी काम था आज। साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? आशीष साफ साफ तो तुम्हें बोलना था जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। आशीष तुम मैत्री के लिए लड़ रहे थे, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। आशीष मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर
तुम्हें कुछ हो जाता, ये चोट बड़ी लग जाती तो फिर कौन झेलता? मैत्री? नहीं, मैं झेलती। तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कितना एम्बैरेस फील हुआ है कि ये सच मुझे मेरे पति से नहीं बल्कि वो वीडियो देख के पता चला। ये इसी ओवर रिएक्शन की वजह से नहीं पता। ऑलरेडी जानता था कि तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी आशीष। मैं आशीष, यहाँ मैं हमारा रिश्ता ट्रैक में लाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो यार कि तुम अपने पास्ट से ही नहीं बाहर आना चाहते। पास्ट? पास्ट? आशीष, अगर तुम्हें एक आइडल पत्नी चाहिए ना तो तुम्हें पहले खुद एक आइडल पति बनना पड़ेगा। आशीष, ऐसे आशिकों की तरह किसी भी लड़की के लिए सड़क पे लड़ना अच्छा लगता है क्या? नहीं, बस। रूम में कोई नहीं है, मैत्री माँ के पास जाने का परफेक्ट टाइम है। क्लोथ्स रख लेता हूँ, माँ के पास मेरे साइज के क्लोथ्स नहीं होंगे ना। क्या बोल रही हो? किससे बोल रही हो? कम से कम सोच समझ के तो बोलो। पति हूं तुम्हारा। क्या लगता है तुम्हें नंदिनी कि तुम्हारे इस ड्रामे से डर के मैं मैत्री की, मेरी दोस्त की, हमारी दोस्त की केयर करना छोड़ दूंगा? सो इन दैट केस सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे बेटे को लाइफ दी है उसने, 6 साल नंदिश के लिए जी है वो। मैं भी वही करूंगा, दोस्ती के लिए जीऊंगा। और जब जब मैत्री को एक दोस्त की जरूरत होगी, ये आशीष तिवारी हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। फिर चाहे तुम्हें या किसी को जो सोचना है सोचे। मुझे पता है कि मेरा और मैत्री का रिश्ता कितना प्योर है। किसी के सर्टिफिकेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीष, तुम्हें कहाँ मना कर रहे हो दोस्ती निभाने से? तुम निभा तो रहे हो दोस्ती। आशीष, मुझे सिर्फ अपने पति की फिक्र है, जैसे हर पत्नी को अपने पति की होती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है। सच बोलूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हर बात का गलत मतलब निकालने की तुम्हारी आदत हो गई है। क्या चाह रही हूँ आशीष मैं? यही ना कि हम पहले जैसे हो जाए। तुम मेरे वो पुराने वाले आशु, मैं तुम्हारी नंदू। ये जाना गलत है क्या आशीष मेरा? बोलो। माँ का घर का एड्रेस ना, एड्रेस दो ना माँ। जब भी आपके यहाँ आएगी तो टैक्सी लेके मिलने आ जाऊंगा। अब इसे संभाल के रखना। माँ के घर का एड्रेस भी मिल गया। तुम सब कुछ पहले जैसा चाहती हो ना नंदू, तो उसके लिए तुम्हें भी पहले जैसा होना पड़ेगा नंदू। सॉरी, बट जो लोग एफर्ट्स करते हैं उन्हें ऐसे बार बार सुनाते नहीं है, जताते नहीं है। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी हर कोशिश ना मुझे फेक लगती है। बार बार तुम्हारा ऐसे रोना धोना ड्रामा लगता है। प्लीज मत करो यार, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, सब समझ में आता है मुझे। बस बातों को इग्नोर करता हूं ताकि ये रिश्ता खराब ना हो। नंदू, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरी पुरानी वाली नंदू नहीं हो। मेरी नंदू मेरे पास नहीं है यार। कहाँ गिरा? ऊपर ही गिरा कुछ।
हे भगवान, कहीं वो मूसक राजा ना हो। बस वही एक चीज है जिससे हमारा दिल कांपता है। भाग ले सोना। अरे लेकिन जाके तो देखना ही पड़ेगा क्या हुआ है, कुछ टूट फूट ना हो गई हो भाई। ओफो, बड़ी दादी तो इधर आ रही है। हैं? इक्का? अरे नंदिनी बहू, ये फूलदान कैसे टूट गया? ताई जी वो, अरे हम बताते हैं कैसे टूट गया। ये जरूर वो मूसक राजा है जो नीचे भी उछल कूद मचा रहे थे। हे भगवान, उन्होंने ही काम किया है। इनका कुछ करना पड़ेगा बहू, नहीं ये सारे घर को खोद डालेंगे। ये राम, तेरे ध्यान से कहीं अंदर ही ना हो। ओ भगवान, अरे बाप रे। संभल के। आज के लिए थैंक्स। मम्मी को लगा था कि वीडियो वाले इंसिडेंट के बाद तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे, और क्लाइंट के सामने जो तुमने मेरे लिए कहा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने वही बोला जो मेरे एथिक्स ने मुझसे बोलता है, और हाँ, इस बार मैं इम्प्रेस करने नहीं जा रहा था। आई होप अब तुम आशीष के बारे में मुझे कुछ बताओगी। अब जिससे मार खाई है, पता तो चलो है कौन। I'm very sorry about that. आशीष। आशीष मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसका और नंदिनी का एक बहुत प्यारा सा 6 साल का बच्चा भी है, नंदिश। नाइस। सचिन, ऑलराइट, गुड नाइट, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। डिसाइड किया तूने? प्रिंसी से बात हुई तेरी? क्या बोला उसने? कुछ पूछा मैंने तुझसे सचिन? बोलना। क्या कहूं दीदी मैं? यही कि मैंने प्रिंसी को छोड़ दिया और मूव ऑन कर लिया, यही सुनना चाहती है ना आप मुझसे? पर ऐसा कभी नहीं हो सकता दीदी। 6 साल प्यार किया है उससे मैंने, जिंदगी भर करता रहूंगा। ठीक है, आई एम सॉरी कल के लिए। तेरा साथ, तेरा सपोर्ट करने की जगह मैंने तुझे ब्रेकअप करने की एडवाइस दी। आई एम वेरी सॉरी। पर अब तेरी ये दीदी ना तुझसे प्रॉमिस करती है, कोई और तुझे सपोर्ट करे ना करे, तेरी ये दीदी है ना, वो तुझे सपोर्ट करेगी। और तेरी ये दीदी, उसके बस में जो कुछ भी होगा ना वो करेगी, लेकिन तुझे और प्रिंसी को मिलाकर रहेगी। मैं क्या करूं दीदी? कल लड़के वाले आ रहे हैं प्रिंसी को देखने। मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहा तो उसकी माँ उसका ऑन द स्पॉट रोका करा देगी। क्या करूं दीदी? ऐसा कुछ नहीं होगा। सुन मेरी बात, मैं अभी जा रही हूँ और मैं मम्मी पापा से बात करूंगी, ठीक है? दीदी पापा भड़क जाएंगे अगर हमने घर में सबको सच बता दी और वहाँ
प्रिंसी के माँ बाप नहीं माने तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी दीदी। नहीं ठीक है, तू रोना बंद कर। मैं पहले प्रिंसी के मम्मी पापा से बात करूंगी, पहले उन्हें मनाएंगे और उसके बाद अपने घर पे कहेंगे, ठीक है ना? मुझे थोड़ा सा वक्त देते सचिन, तेरी ये दीदी, तेरी लाइफ और तेरा रिलेशनशिप दोनों फिक्स कर देंगे। दीदी मेरे पास वक्त ही तो नहीं है, कहा ना मैंने आपसे, कल ही आ रहे हैं लड़के वाले देखने उसे। तो कोई बात नहीं, एक दिन तो है ना, एक दिन में धरती सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो तेरी बहन इस एक दिन में सब कुछ फिक्स कर लेगी। मैं प्रिंसी के मम्मी पापा से भी बात कर लूंगी और मेरे नंदिनी और आशीष के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे भी सॉर्ट कर लूंगी। प्रिंसी आखिरकार तो नंदिनी की ही कजिन है ना। मेरे और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तेरा रिश्ता खराब मैं नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस।